एमबीसी के मसले पर सियासत जारी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र सिंह के बयानों ने राजस्थान की सामाजिक सियासत को हिला दिया। वीरेंद्र सिंह ने जयपुर में कहा, एमबीसी को लेकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गुर्जर नेता कर्नल बैंसला और कांग्रेस के गुर्जर नेताओं ने बयान की आलोचना की है। पिछले कई सालों से राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन जारी है। आंदोलन के स्वरूप बदल गए, लेकिन मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ। राजस्थान की गहलोत सरकार ने एमबीसी को लेकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर 9 अनुसूची के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया। अब गेंद केंद्र के पाले में है। उधर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बयानों ने एमबीसी वर्ग के नेताओं को उत्तेजित कर दिया है। टोंक के दौरे में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के गुर्जर नेता संजय सिंह गुर्जर ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए 25 सांसदों और राजस्थान कोटे के केंद्रीय मंत्रियों से सवाल कर डाले। उन्होंने कहा कि केंद्र ने गुर्जरों के साथ विश्वासघात किया है। राज्य सरकार ने ये कहा है कि प्रस्ताव भेजिए, 2 बार कहा है कि प्रस्ताव भेजिए और उनके यहाँ विचाराधीन है। आज मैं समाज से पूछूंगा कि आगे हमको क्या करना है। कोई जरूरी नहीं है और जरूरी होगा तो करेंगे। मैं आंदोलन मेंबर नहीं हूँ, आप तो कोई मतलब नहीं है। हमारे 72 विधानसभा क्षेत्रों गुर्जरों का वर्चस्व है। मेरा उद्देश्य इन्हें एकत्रित करना है, इकट्ठे करना है, यूनाइटेड रहना है और आने वाले चुनाव में अपना वर्चस्व कायम करना है। कि नहीं, पूरे राजस्थान के दौरे जारी रहेंगे। हम हर जगह, आप बताइए, यहाँ पे देवली उनियारा में 18 ग्राम पंचायत ऐसी है जिनमें पानी नहीं है और बीसलपुर बगल में। ये बातें कौन करता है? हरीश जी है जो, वो 6 महीने से उतरते नहीं गाड़ी से। जौनापुरिया जी 6 महीने से वहाँ गए नहीं। मैं पिछली बार गया हूँ। क्यों गए थे क्या वो? एक बार भी नहीं गए। प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम की जड़ समझिए। मेरे मुंह बोलने से कुछ नहीं, दुनिया कह रही है और दुनिया को जवाब देना है। एमबीसी समाज को 5% के आरक्षण का लाभ आज तक दे रखा है, जो बहुत बड़ी बात है। प्रदेश के भाजपा के सारे नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि एमबीसी समाज को 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनावे। उनको मालूम है कि प्रदेश के अंदर 85 लोकसभा, 85 विधानसभा और 15 लोकसभा चुनाव में एमबीसी समाज का वर्चस्व है। उनके बावजूद इतना बड़ा धोखा करना बहुत बड़ी बात है। आप ये मान के चलना, देश के आगामी विधानसभा चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, ये एमबीसी समाज उनको, इस भाजपा को इस बात का सबक सिखाएगा कि उन्होंने प्रदेश की, राजस्थान जैसे एमबीसी बहुल प्रदेश के अंदर 9वीं अनुसूची में ना उनको संविधान में जोड़कर बहुत बड़ा धोखा एमबीसी समाज के साथ किया है। यूपी चुनाव सामने है और गुर्जर बड़ी तादाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता केंद्रीय मंत्री के बयानों के बाद बीजेपी को घेरने का अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, एमबीसी वर्ग में गुर्जर समाज के अलावा रायका, रेवाड़ी, देवासी जैसी जातियां भी आती हैं। देखिए, एमबीसी को लेकर जो माननीय मंत्री जी का बयान आया है, वीरेंद्र जी का, मैं समझता हूँ कि इससे दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और नेताओं ने कहा है कि आप उसको राज्य की सरकार भेजे और फिर उसके बाद में हम इसको 9वीं सूची में हमेशा ले लेंगे। आज का उनका बयान आया कि ये तो विचाराधीन ही मामला नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई भी धोखा एमबीसी के लोगों के साथ में नहीं हो सकता। 2008 और 13 के बीच में भी जब ये बात आई, तब हमारी तरफ से हमारी सरकार ने, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने सारी चीज़ें कंप्लीट करके भी इनको भेज दी थी, मगर उस समय भी इन्होंने कुछ नहीं किया। आज एमबीसी को स्कूल से लेकर स्कूटी तक, रेसिडेंशियल स्कूल से लेकर सारी चीज़ ये कांग्रेस सरकार की देन है। मगर इस प्रकार का अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आएगा कि ये तो विचाराधीन ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इनकी कथनी करनी में क्या फ़र्क है वो सबको पता है। एमबीसी के लोग इनके प्रति रोष प्रकट करते हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे झूठी बात और झूठे वादे नहीं होने चाहिए। राजस्थान में एमबीसी वर्ग दावा करता है कि 80% विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव है। जाहिर है, अब चुनाव आते आते मसला तूल पकड़ेगा और राज्यों की सरहदों को पार कर देगा।
फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।